प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओह सॉरी, मैं तुम्हें तुम कैसे कह सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें तुम कर दिया तो तुम लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी कि उस शिट, इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी बीवी कैसी है जो इससे तुम करके बात करती है। हर इज्जत से याद आया, हमें ना हर टाइम ये क्या सुनना पड़ता है कि हम लड़कियों को इज्जत करना नहीं आता, या हम बदतमीज़ी से बात करते हैं, या हमें तमीज़ नहीं है। मतलब एक बात बताओ, पहले तो ना बहुत प्यार से बोल दिया जाता है कि आप लोग जैसे हो ना वैसे ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है, बदलने की ज़रूरत नहीं है, और ना मतलब इनपुट डालना अपनी चीज़ों में। पर जिस दिन आप इनपुट डालना शुरू कर दोगे ना, एकदम से सुनने मिलेगा चेंज करो अपना एटीट्यूड, ऐसे नहीं चलेगा इस घर में, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता पहले कैसी थी तुम, चेंज तो होना ही पड़ेगा तुम्हें। मतलब एक बात बताओ, मतलब एक बटन होता है क्या जिसे मैं ऐसे प्रेस कर दूंगी और जो 25 26 28 साल से मेरा नेचर है वो चेंज हो जाता है? मतलब होता है क्या? तो प्लीज़ बता दो, क्योंकि लोकेट करने में ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं लोकेट नहीं कर पा रही बटन को। और इनके अलावा खाना, मतलब पता है क्या होता है, लड़कों को ना 10 जगह बताना पड़ता है कि उन्होंने आज खाने में क्या खाया है, और गलती से उन्होंने बोल दिया ना कि उन्होंने आज लाइट खाना खाया है, तो सुनेंगी कौन? हम लड़कियां, क्योंकि या तो हमने उन्हें खाना बना के दिया नहीं होगा, या तो हमने झगड़ा कर लिया होगा जिनकी वजह से उनका मूड खराब हो गया होगा खाने का। और ये सब जब हो जाता है ना, तो वो अपने फ्रेंड्स में बैठ के पता है क्या कहते रहते हैं कि बेटा खाना, ये लोग ना दिक्कत ना प्रेशर ले लेती है खाना खाने के लिए। मैं तो बोलता हूँ लाइट खाना बनाओ, बट ये लोग बनाती नहीं है, तो ज़्यादा खा के ना पेट निकल गया, बट अब तो शादी हो गई है तो कौन नोटिस करेगा। हाउ कन्वीनियंट, मतलब शादी हो गई तो पेट निकल जाएगा, तो हम तो अब देख ही नहीं रहे ना, तो पेट निकल चुका है, अब क्या फ़ायदा। और इन सबके बाद ना फ्रेंड्स, मतलब अगर इनका कोई फ्रेंड आ गया ना घर पे, तो मतलब कंपल्शन बन जाता है मेच्योर एक्ट करने का। मतलब अगर हम मेच्योर नहीं भी है ना, तो भी हमें कोशिश करना पड़ता है कि हम मेच्योर ही दिखें अपने आप को। मतलब पहले डिसाइड हो जाए ना, अगर कि आज आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं तो हम ये खाना बनाएंगे और ये सर्व करेंगे, बट गलती से ना आपको फिर भी 50 बार बोलना होगा उनके सामने कि ये बना लो, और कुछ बनाना है, और कुछ खिलाना है, और कुछ देना है। और अगर हम आपको बस एक बार ऐसे देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हम आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे, हम बस आपको देख रहे हैं कि आप क्यों इतना बोल रहे हो हमें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस चीज़ का एटीट्यूड ले लिया, हमने हमारा ईगो हर्ट हो गया, हम सबको देख रहे हैं कि मत बोलो। बट नहीं, जैसे ही आपके फ्रेंड्स बाहर जाएंगे, आपको हमें बोलना होगा कि हम आपके फ्रेंड्स की बीवियों से कुछ सीखते क्यों नहीं है, आपके फ्रेंड्स के बीवियों के अंदर कितना पेशेंट है, आप वो कितने अच्छे हैं, वो क्या है, वो ये है, वो है। ओ माई गॉड, ज़रूरी है क्या? मतलब ज़रूरी है क्या 10 साल पुराने कपल्स के साथ अपने आप को कंपेयर करना? मतलब हम तो नहीं कहते कि उनके पति पबजी में खेलते रहते 24 घंटा जैसे आप खेलते रहते हो, मतलब हम तो नहीं आके आपको बोलते ना, फिर भी आप हमें बोलोगे। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। और ये जो इमेच्योरिटी क्लास होती है, मतलब क्या होता है ना कि आपने कुछ गलती से कभी कुछ बोल दिया ना, तो ये हमारा ना एक वो होता है कि हमारा एक फेवरेट साइड होता है और एक नॉन फेवरेट साइड होता है। तो हम फेवरेट साइड की बातें सुन के ना नॉन फेवरेट साइड को डांट देते हैं, और फिर बोलते हैं कि बच्चे हैं, बड़े होके सीख जाएंगे। बट जब हमें पता ही होता है ना कि हम बच्चे हैं और हम बड़े होके सीख जाएंगे, तो पहले ही उस टॉपिक को वही बोल के ख़त्म नहीं किया जाता। 10 दिन तक पहले उस टॉपिक पे बातें होंगी कि उसने ऐसे बोल कैसे दिया। फिर जब उस टॉपिक पे जब डिस्कशन होगा ना, और आप अपने आप को जस्टिफाई करने जाओगे, तो फिर से बदतमीज़ और इमेच्योर नजर आओगे। मतलब मुझे पता है मेच्योरिटी का कोर्स क्यों नहीं होता है। जैसे बैचलर्स और मेच्योरिटी और मास्टर्स इन मेच्योरिटी होने लग गया ना, तो इंजीनियरिंग से ज़्यादा बच्चे ना मेच्योरिटी की क्लास में नजर आएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता तो मेच्योर है ही नहीं। और इन सब के ऊपर ना हंसी इस बात की आ जाती है कि प्रेशर हम लड़कियां लेती रहती है। और पता है सब कुछ हो जाने के बाद ना, अगर गलतियां लड़कियां ना गलती से भी ना कोने में जाके 10 मिनट के लिए अपने आप को संतुष्टि देने के लिए बैठ जाए ना, तो मतलब उसका शक्ल बन गया। भाई ज़रूरी है क्या उनका शक्ल बन जाए? मतलब नहीं भी बन सकता है ना, वो ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम लड़कियां कोने में जाके बैठ रही है, मतलब हमारा शक्ल बन गया, हम एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हर चीज़ को ना एटीट्यूड की तराजू में डालकर तोलता कौन है? लड़के। बट फिर भी ना लड़कियों को ही एटीट्यूड होता है। और ये पापा की पढ़ी हमने तो कभी जाके बोला नहीं, मतलब मेरे को तो कभी याद नहीं कि मैंने किसी लड़के को बोला मैं पापा की पढ़ी हूँ, या मेरे फ्रेंड्स ने किसी लड़के को बोला। आप लोग खुद ही इन्वेंट कर देते हो कि हम तो पापा की पढ़ी है, तो आप हमें कुछ बोलोगे तो हम रो देंगे। भाई हम इमोशनली वीक होते हैं, इसलिए हम रो देते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें आते जाते बोलते रहें। और है ना, एक बात होती है, ये सब कुछ होने के बाद ना रातों की नींद किसकी गायब होती है? लड़कियों की। डिप्रेशन में कौन है? लड़कियां। बीमार सबसे ज्यादा कौन होती है? लड़कियां। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे होती है? लड़कियों को। बट वो तो इसलिए होती है ना क्योंकि हम ओवर थिंकर्स होते हैं। भाई ओवर थिंकर भी इसलिए होती है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है। और गिल्ट डालता कौन है? तुम लड़के। तुम लड़के इतना गिल्ट भर देते हो हमारे अंदर कि हम नहीं रह पाते। और ये तो बच्चा है, जो पता नहीं कौन से इंसान ने कहा था कि अपने अंदर के बच्चे को मत मारना। भाई बच्चे को मार दो, कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि अंत में ना रिबेलियन मोड में कितना भी चले जाओ, लड़कियों की ही गलती होती है, गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। तो ये है प्रॉब्लम। हाय फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं, मुझे हमेशा से इस टॉपिक पे कुछ बनाने के लिए बोलते रहते थे, सो फाइनली क्रिएटेड। प्लीज़ लाइक शेयर एज मच एज यू कैन एंड टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।